दोस्तपुर सुल्तानपुर दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोल्हनपारा निवासी रामप्रसाद पुत्र जयश्री अपनी पुत्री काजल की शादी लगभग 1 वर्ष पहले बड़े धूमधाम से करने को सोची थी और शादी तय भी हो गई थी। लेकिन उन्हीं के पड़ोसी योगेंद्र प्रताप उर्फ कनीश पुत्र शिव कुमार काजल को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले भागा और हरियाणा में जाकर दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। लगभग 1 वर्ष समय बीत जाने के बाद जब काजल योगेंद्र के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी तो योगेंद्र ने ये कहकर शादी करने से इनकार कर दिया कि हम लोग शहर में शादी नहीं करेंगे, घर पर चलकर ही शादी करेंगे। लेकिन घर आने के बाद पीड़ित काजल जब अपने पिता के साथ योगेंद्र के घर गई और योगेंद्र के परिवार वाले जब दोबारा शादी का दबाव बनाने लगी तो योगेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ पीड़ित काजल ही नहीं बल्कि काजल के पिता रामप्रसाद को भी गाली गलौज देने के साथ ही मारने पीटने लगे और अपने घर से भगा दिया। उक्त प्रकरण की लिखित शिकायत पीड़िता के पिता रामप्रसाद ने दोस्तपुर थाने में दी, लेकिन दोस्तपुर थाना अध्यक्ष ने ये कहते हुए थाने से भगा दिया कि मामला पुराना है, आप लोग कोर्ट चले जाइए। लेकिन लगभग 1 सप्ताह अथक प्रयास करने के बाद दोस्तपुर यशो ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद दोस्तपुर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार में पीड़ित लड़की को न्याय मिल पाता है या फिर न्याय के लिए पीड़ित लड़की दर दर की ठोकरें खाती ही रहेगी। क्या नाम आपका बेटा? काजल। जोर से बोलो। काजल। कहाँ घर पड़ता है? ग्राम गोलनपारा। पिताजी क्या नाम है? श्री राम प्रसाद। क्या दिक्कत आपको है? दिक्कत ये है कि मेरी शादी पड़ी थी और आपकी शादी पड़ी थी कब? 23 नवंबर की। अच्छा, जोर से बोलिए थोड़ा। 23 नवंबर की शादी पड़ी। फिर क्या हुआ? योगेंद्र प्रताप उनके पापा ने। योगेंद्र प्रताप कौन है? योगेंद्र प्रताप शिव कुमार मतलब बेटे हैं। आपके ही गांव के हैं? हाँ, कनिष्क नाम है गोलनपारा में। अच्छा, वो क्या हुआ तब? तब उन्होंने शादी का झांसा दे के मेरे को भगा के लेके गए। कहाँ लेके गए भगा के? यहाँ से हरियाणा लेके गए। हरियाणा। तब उसके बाद क्या हुआ? हरियाणा में हम दोनों लोग रहने लगे वहीं पे पति पत्नी के रूप में। अच्छा, पति पत्नी के रूप में वहाँ रह रहे थे? हाँ, एक ही रूम में रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद कितना दिन वहाँ रहे? वहाँ पे हम लोग साल भर रहे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके घर वाले ने उसके बाद शादी उन्होंने नहीं किया? शादी हमने क्या बोले कि शादी अभी नहीं करेंगे, घर पे चलेंगे तो शादी करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद घर आने के बाद क्या किए? घर आने के बाद मेरे को घर पे लाके छोड़ दिए, बोले कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं अपने बहन को लेने के लिए, आएंगे तब शादी करेंगे। तो फिर आए लौट के? फोन लगा रहे ना, फोन लगा रहे हैं ना बुलवाई जा रहा। आई नारायण के घर पे मैंने गया बोलने के लिए कि बुलवा लो, शादी करने के लिए सब तैयार हैं, बुलवाइए शादी होगी। उन्होंने तब से बुलवा ही नहीं रहे हैं, घर से भगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कौन? उनके परिवार वाले? उनके पूरे परिवार वालों ने। लड़के के पूरे परिवार वाले? हाँ। आपको मारे पीटे? हाँ, लाठी लेके दौड़े थे। आप कौन भैया? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रसाद है। जोर से बोलिए। ये हमारी लड़की, मेरा नाम राम प्रसाद है, ये हाँ। मेरी लड़की है। हाँ। इस तरह से ये पीड़ित होकर के आई, इसका यूँ शोषण किया गया और पीड़ित होकर के आई। जब ये मैंने लड़की के घर भेजा, भाई कहाँ पीड़ित होके आई, कैसे क्या हुआ था इसके साथ? मेरी लड़की को ये भगा के लेके गए। कौन लेके भगा के गया? योगेंद्र प्रताप, ये कनिष्क नाम। कहाँ के हैं ये गोलनपारा के हैं, शिव कुमार के लड़के हैं। अच्छा, इन्होंने हमारी लड़की को भगा के ले गए। मैं 23 तारीख को शादी पड़ी थी, 15 नवंबर को भगा के ले गए हैं। तो आपको सूचना कब लग पड़ी कि आप चली कि आप कोई लड़की को भगा ले गए हो? बस ये सूचना हमको फोन से ये लड़की बताई है कि हम योगेंद्र प्रताप, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको खोजबीन मत करिएगा, इसलिए हमने थाना पर कोई FIR भी नहीं किया था। अच्छा। और बाद में 11 नवंबर को जब ये लड़की हमारे घर, वो लड़का आके छोड़ के चला गया। हाँ। फिर ये लड़की हमको बताई कि हम उसके साथ में रह रहे हैं, हमको शादी का झांसा दिया, अभी तक शादी भी नहीं किए हैं और अच्छा। घर पे लाके छोड़ गए। अगर शादी कर ली होती तो कोई दिक्कत नहीं थी? आप शादी अगर कर लिया होते तो पहले से ही गए थे, क्या दिक्कत होती थी इसमें? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने शादी भी नहीं किया, यूँ शोषण किया। फिर उसके बाद आपने शिकायत इसकी कहीं की? शिकायत जब हमने इसको देखा कि इसके पहले घर भेजा, लड़के घर वालों ने इसको भगाया, हमको भी लाठी डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ पड़े ये लोग। फिर हमने थाने पे गया, कई बार 2 बार गया थाने पर जाने के बाद यशो जो है थानेदार हमको भगा दिया, बोलते हैं नहीं यहाँ से कुछ सुनवाई नहीं होगी, आप जाओ कोर्ट जाओ। फिर उसके बाद हमने फिर गया को इधर उधर दौड़ने लगा, कहीं फिर सुनवाई नहीं हुआ। फिर हमने किसी तरह से कहीं से दबाव बना करके लिखाया गया। फिर परसों इन्होंने मुकदमा लिखाया गया? मुकदमा लिखाया गया। मुकदमा लिखाने के बाद परसों मुकदमा लिखाया, आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कुछ नहीं किया। पुलिस घर पे नहीं पहुंची? पुलिस घर पर भी नहीं पहुंची, ना कोई जांच हुई, ना कुछ नहीं हुआ। लोग ऐसे बैठे हैं, हमें लगता है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। आप पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है सर, इसलिए हमारी लड़की परेशान है। इसके पेट में 3 महीने का लगभग बच्चा भी है। बताइए कैसे आपको पता है 3 महीने बच्चे? ये लड़की खुद बता रही, लड़का साथ में रह रहा था तो इसलिए इसने बताया, तब हमको जानकारी मिली। पेट में बच्चा है? हाँ। पेट में बच्चा है? हाँ। कितना दिन बच्चा है?
तीसरा चल रहा है। तीसरा महीना चल रहा है। जी सर, इस तरह से हम पीड़ित होकर के दर बदर ठोकरे खा रहे हैं सर। हमको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस के कार्य से आप संतुष्ट नहीं है सर। हमें कई बार वहाँ से भगा भी दिया गया और FIR लिखने के बाद आज तक कोई हमको सूचना नहीं मिला। हमको कोई सूचना ही नहीं दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। झूठे अनाप शनाप फ़ोन भी आ रहे हैं।